हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 3 एरर के बारे में जो मेरे को मिली ड्यूरिंग द ऑडिट। वैसे तो काफ़ी सारी ऑडिट एरर मिलती रहती है हमें, जनरल काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की जनरल क्वेरीज होती हैं। कुछ क्लाइंट ने कर रखा है, नहीं कर रखा है, कुछ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होता है। इंडिया सप्लाई नहीं कर रखा, इंडिया सप्लाई करना था, ए सप्लाई कर रखा है उसकी जगह पर, है ना। कुछ रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए था, रेवेन्यू बुक कर लिया है। ऐसा कुछ मतलब कुछ खर्चे बुक नहीं करने चाहिए थे, खर्चे बुक कर लिए हैं, खर्चे बुक ज़्यादा कर लिए हैं, कम कर लिए हैं। इस तरीके के इशू तो मिलते रहते हैं यार, हर ऑडिट के अंदर होते हैं और मतलब सैकड़ों में होते हैं, हज़ारों में होते हैं, है ना। ऐसे इस तरीके के छोटे मोटे इशू। तो बट अगर 3 मैं मुद्दों की बात करूँ तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 3 मेजर जो मेरे को लगता है, वैसे तो मेजर भी मैं बोलूँ तो मेजर भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनमें से 3 मेजर हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। और यार अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आ रही है तो भाई शेयर क्यों नहीं करते, है ना। शेयर करो लिंक्डइन पे अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला करो। कुछ आपका तो हो रहा है, होपफुली हो रहा होगा। तो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। लिंक्डइन पे करो, व्हाट्सएप पे करो, जहाँ पे भी करना है वहाँ पे करो, है ना। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, मैं फोर्सफुली नहीं बोलूँगा किसी भी चीज़ को, बट इफ़ यू आर लाइकिंग देन श्योरली यू शुड, मतलब अगर आपका कुछ भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला कर दो, है ना। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो अगर मैं 3 एरर के बारे में बात करूँ तो पहली जो मेरे को लगती है सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो है कि एक केस था, मतलब आप कह सकते हो सम ऑफ फ्रॉड का केस था। बेसिकली हुआ क्या कि मतलब मैं एक जगह पे ऑडिट कर रहा था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी वो। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी तो वहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है, तो ऐसे कुछ प्रोक्योरमेंट के केसेस हमको मिले जिसके अंदर एक्चुअल में वो प्रोक्योरमेंट थी नहीं, मतलब वो परचेजेस थी नहीं, बोगस परचेजेस थी। अब वो हमने आइडेंटिफाई कैसे करा। बेसिकली हमने क्या करा कि कुछ जो हमारे साथ परचेज के उसके अंदर जो उन्होंने, जब भी परचेज का कोई भी बंच आता है, डॉक्यूमेंट आता है, पूरा का पूरा बंच आता है, तो उसके पीछे ना फ्रेट का बिल भी लगा होता है कि माल जिससे आया उसका फ्रेट का बिल। अब हमने देखा कि कुछ ऐसे बिल्स थे जिसके अंदर जो फ्रेट का फ्रेट का जो साइन है, जो पेन भी यूज़ हो रखा है वो भी सेम है, साइन भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब और इवन उसने जल्दीबाजी के अंदर जिसने भी साइन करे उसने क्या करा, डेट भी सेम डाल दी हर बिल के ऊपर। समझ रहे हो। तो हमने इस चीज़ से आइडेंटिफाई करा कि यार इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो जब हमने उसको ड्रिल डाउन करा फर्दर, तो हमने देखा कि उसके बाद हमने मंडी टैक्सेस की तरफ देखा। तो बहुत सारी चीज़ें जब हमने देखी और उसके ऊपर जब हमने कंक्लूड करा तो हमें मिला कि वो एक्चुअल में परचेज हो ही नहीं रखी। सही खेल गया। तो बेसिकली क्या था कि बोगस परचेजेस थी। तो जब हमने ये आगे मैनेजमेंट को बोला कि इस तरीके की चीज़ें हैं, तो मैनेजमेंट ने उस समय पर वो चीज़ रुकवा दी। वो चीज़ जो हुई थी वो उसी साल होना स्टार्ट हुई थी बेसिकली। और मतलब ये और भी बड़ी हो सकती थी अगर हम सही समय पे रिपोर्ट नहीं करते। तो हमने सही उस समय पे रिपोर्ट करके कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो ये था जो पहला जो केस था जिसके अंदर हमें एक फ्रॉड का परचेज का केस मिला था। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एक कंपनी में मैं ऑडिट कर रहा था। वहां पे क्या हुआ, बेसिकली उन्होंने ईआरपी सिस्टम लगा रखा था, जो कि सैप लगा रखा था उन्होंने। हुआ क्या कि जब भी वो प्रोक्योरमेंट करते थे तो जनरली क्या होता है कि जो मेरे रेट्स उठ के आते हैं जब भी मैं एंट्री मारता हूँ प्रोक्योरमेंट, मैंने प्रोक्योरमेंट कर ली। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ बेसिकली होता किस तरीके से है। तो अगर मैंने प्रोक्योरमेंट कर ली तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एंट्री मारता हूँ जिससे जो मेरा अमाउंट होता है, जो भी मेरा क्वांटिटी होती है और जो भी मेरा अमाउंट होता है, वो पीओ जो मैंने बनाया होता है, परचेज ऑर्डर के थ्रू मैं परचेज करता हूँ। ठीक है, परचेज ऑर्डर के थ्रू जब मैं परचेज करता हूँ तो जब भी मैं एंट्री मारता हूँ अपने सैप सिस्टम के अंदर, तो मैं उस पीओ के अगेंस्ट में मारता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी रेट उठ के आएगा, जो भी क्वांटिटी उठ के आएगी, उस पीओ से उठ के आएगी। बट हुआ क्या, हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आइडेंटिफाई हुए कि मेरी जो क्वांटिटी है और जो मेरा रेट है वो मेरा पीओ से उठ के ही नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आपको भी शॉकिंग लग रहा होगा कि मतलब अगर जिन्होंने भी सैप के अंदर या ईआरपी में काम करा है तो इस तरीके की चीज़ पॉसिबल कैसे है, बट था ऐसा चीज़। ठीक है, मतलब मैं इतना टेक्निकली तो मेरे को उतना पता नहीं है कि उस समय पे क्या हो रहा था, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल में हुआ था। तो क्या हुआ था, जो मेरे सिस्टम के अंदर जो रेट डला हुआ है, जो मेरी क्वांटिटी डली हुई है, इनवॉइस पे सही आ रहा है, बिल्कुल पीओ पे भी सही है, लेकिन जो सिस्टम में जो डिटेल डली हुई है वो गलत डली हुई है। उसकी वजह से क्या हो सकता था कि जो मेरा, अगर मैंने रेट मेरा गलत है, अमाउंट क्वांटिटी मेरी गलत है, तो मेरी ज़्यादा पेमेंट हो सकती थी। मान लो मेरे पास बिल आया 7 लाख रुपए का और मेरी क्वांटिटी और रेट इस तरीके से सिस्टम में चढ़ी हुई है कि उसका अमाउंट हो गया 9 लाख रुपए, तो मेरी 2 लाख रुपए की ज़्यादा पेमेंट हो सकती थी यहाँ पर। और जब हमने ये चीज़ मैनेजमेंट को बताई कि भैया इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मैनेजमेंट को भी शौक रह गया कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जब मैनेजमेंट ने अंदर जब ड्रिल डाउन करा, चीज़ें देखी, तो मैनेजमेंट को पता चला
कि ये जो एरर है ये ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लक्चुएट हो जाती थी, है ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती थी तो इस तरीके के इशू होते थे। और जो रेट्स और जो क्वांटिटी है, जो रेट्स और क्वांटिटी है, वो जो सिस्टम में जो भी बंदा डाल रहा है अपने आप ही उठा लेता था। मतलब पीओ से मैप नहीं करता था, वो रेट और क्वांटिटी कहीं से भी अपने आप ही उठा लेता था। क्या बढ़िया था गुरु। तीसरा जो केस है वो है जीएसटी के बारे में। तो हुआ क्या कि जुलाई 2017 के अंदर, जैसे आपको पता है, जीएसटी आया था। कुछ टाइम बाद ही मैं उस क्लाइंट के ऊपर गया। तो हुआ क्या कि इनवॉइसेस जो उसने काट रखे थे, अराउंड 250 प्लस इनवॉइसेस काट चुका था अपने कस्टमर्स को। तो जो इनवॉइसेस वो काट रहा था वो गलत इनवॉइसेस काट रहा था। अब गलत किस तरीके से काट रहा था उसके बारे में समझते हैं। बेसिकली हो क्या रहा था, जैसे आपको पता है कि जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। वो क्या कर रहा था, एक जीएसटी के नाम से तो लिख ही रहा था अपना जो जीएसटी का टैक्स है, एक नीचे अदर टैक्सेस के नाम से टैक्स लगा रहा था वो। अब हम लोगों ने जब बात करी कि अदर टैक्सेस का क्या मतलब, वो कहता कि ये मेरा फ्रेट का अमाउंट है, और फ्रेट का अमाउंट है तो वो अदर टैक्सेस के अंदर डाल रहा था फ्रेट का अमाउंट। आने के बाद कोई भी अदर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ अब जो टैक्स बचा था वो सिर्फ जीएसटी टैक्स बचा था। तो जो 17 प्लस जो जीएसटी थे वो मर्ज कर चुके थे। तो अदर टैक्सेस के नाम से जब हमने बात करी तो फ्रेट को बोल रहे थे कि फ्रेट का जो अमाउंट है वो हम अदर टैक्सेस में डाल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर जीएसटी का जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होगा तो सबसे पहले अगर वो देखेगा तो वो ये बोलेगा कि अदर टैक्सेस का क्या मतलब है। वो ये सोचेगा कि जीएसटी के नाम पर कुछ अदर टैक्सेस लिए जा रहे हैं और वो अदर टैक्सेस गवर्नमेंट को नहीं दिए जा रहे। मतलब वो बात अलग है, बाद में प्रूव करना पड़ेगा आपको, लीगल हियरिंग चलेगी, ये सारी चीजें होंगी कि अदर टैक्सेस का मतलब तो हमारा डिलीवरी चार्जेस थे, फ्रेट चार्जेस थे, वो तो हमारा कभी टैक्सेस थे ही नहीं। वो सारी चीजें हैं वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट इज, आपका जो इनवॉइस है एज ऑफ नाउ वो गलत है। तो हमने रिकमेंडेशन दी कि इस तरीके की जो चीज है, मतलब अगर आप इनवॉइस के ऊपर अदर टैक्सेस के नाम से लिख रहे हो और 250 प्लस कस्टमर्स को दे चुके हो और बड़े बड़े इनवॉइसेस थे, बड़े बड़े अमाउंट के, तो इतने अगर आप दे चुके हो तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। मे बी अपकमिंग फ्यूचर के अंदर आपके ऊपर इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ थी उसी इनवॉइस के अंदर, बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे अगर आपका विद इन स्टेट है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी करना पड़ेगा, और आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी करना पड़ता है। वो सिर्फ क्या कर रखे थे, सिर्फ जीएसटी के नाम से GST@18%, इस तरीके से उन्होंने बिल काटे हुए थे। तो कुछ भी वो मेंशन नहीं कर रहे थे। अगर आपको पता होगा, जैसे अगर आपका पेनल्टी प्रोविजन है इसके अंदर, कि अगर आपका इनवॉइस गलत होता है तो जीएसटी के अंदर पेनल्टी प्रोविजन है, आपके जो भी इनवॉइस गलत होंगे उसके ऊपर पेनल्टी आपको लगेगी। तो पेनल्टी प्रोविजन भी थे जीएसटी के अंदर। तो इतना बड़ी कंपनी जिसके अंदर मोर देन आई थिंक 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे थे, उनसे ये गलतियां हो रही थी। और जब हमने रिकमेंडेशन करी तो उन्होंने उस चीज़ को सुधारा और उस सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो तीन जो मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी गलतियां थी जो मैंने आइडेंटिफाई करी या हमारी टीम ने आइडेंटिफाई करी, वो ये तीनों थी। तो जिसके चलते हुए हम लोगों ने क्लाइंट के काफ़ी सारे, ये बोल सकते हैं कि पैसा सेव करा और हमारी भी इज्जत बनाए रखी। जब तक आप क्लाइंट को एडिशनल वैल्यू नहीं दोगे, एडिशनल बेनिफिट नहीं दोगे, तो जब तक आपकी क्लाइंट वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस तरीके के जब आप एरर आइडेंटिफाई करते हैं तो मैनेजमेंट भी बोलता है कि हाँ यार, बंदे में बात तो थी जब आइडेंटिफाई करके गया है। तो इस तरीके की जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो मज़ा भी आता है, मतलब आपको भी मज़ा आता है कि हाँ यार आपने भी कुछ उखाड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बाकी यार ये 3 एरर थे जो मेरे को लगता है कि हाँ यार, जो सबसे बढ़िया एरर मैं बोलूँगा कि सीखने वाले एरर जो हैं। तो इस तरीके की गलतियाँ इन फ्यूचर अगर होने देते हम लोग या ऐसी होती तो क्या होता, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, तो सीखने वाली चीज़ है। तो कौन सी गलती आपको सबसे बढ़िया लगी, आपको लगा कि हाँ यार इस गलती के अंदर, इस गलती की वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए, फर्दर वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।